गाइस, वेलकम टू दिस प्लेस जहाँ आप अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके विद सुपर श्रीवास्तव। एंड ये जो टॉपिक है थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। सो लेट मी टेल यू कि बिकॉज ऑफ यू ऑल मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। यू ऑल वांटेड कि मैं इस पर टिप्स दूँ, बताओ हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से एक इंटरव्यू में खुद को कॉन्फिडेंट दिखाएं या फिर शो करें, हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू। सो दिस वॉज द होल टॉपिक जो मैंने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे पोल किया था। यू ऑल रियली वांटेड कि मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूं। एंड बाय द वे दोज हू डोंट नो मी ऑन इंस्टाग्राम और डोंट फॉलो और डोंट कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, Instagram Facebook handle is there. Go check it out and do follow me there. And obviously क्योंकि मैं बहुत सारे अपने पर्सनल अपडेट्स एंड पोस्ट वहाँ पे भी डालती हूँ, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे भी डालती हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो गो चेक इट आउट एंड डू फॉलो मी. सो येस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया कि हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू, ये आप लोगों को चाहिए था. तो मैंने वन बाय वन कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टिल बहुत छोटे पॉइंट्स है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है जो समझने के लिए रादर हम काफ़ी ज़्यादा इसे इग्नोर भी कर देते हैं. सो लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन. सो येस, नंबर वन इज़ मेक एन आई कॉन्टैक्ट. मेक एन आई कॉन्टैक्ट. एंड व्हेन आई से आई कॉन्टैक्ट, ये बहुत छोटी सी बात है जो हम हर समय स्किप कर जाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहली चीज़ यही नोटिसेबल होती है. अब इसका आई नो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड हो जाते हैं जब वो किसी से बात करते हैं व्हेन दे आर इन अ कॉन्वर्सेशन एंड दे हैव टू मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट. लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने आई कॉन्टैक्ट दोनों समय मेंटेन करना. अब दोनों समय, जब आप किसी से अपनी बात कर रहे हो, जब आप अपनी बात को बोल रहे हो, तब भी सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें. साथ ही साथ जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हो तो भी अपने आई कांटेक्ट को बनाए रखें. एंड इट शुड लुक नेचुरल. ओके, इसको नेचुरली दिखना है, ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा घूर रहे हो या बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट कर रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी नेचुरल. So that's the first tip, and this really is the, बोलते ना, it steals the show. If you make a very natural eye contact, this shows lots and lots of your confidence कि आपका confidence level क्या है when you make a proper eye contact. So yes. Second point is check your body language. Yes, check your body language. अब जब मैं body language की बात करती हूँ ना, तो हमें एक पर्टिकुलर पॉस्चर अपने दिमाग में ज़रूर बना के रखना चाहिए. घर पे एक बारी ट्राई करिए. व्हेन यू आर सिटिंग तो किस तरीके से आपको बैठना है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग तो किस तरीके से आपको खड़े होना है, स्पेशली जब आप इंटरव्यू जैसे एरिया में हो. तो सो बेसिकली करना ये है कि कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे क्रॉसिंग योर हैंड्स या फिर बैठे बैठे क्रॉसिंग योर लेग्स बिल्कुल भी ना करें, या फिर ऐसे स्लाउच ना करें. बेसिकली ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस. और स्पेसिफिकली मैं कुछ बता दें, जैसे कि टैपिंग योर शूज़. बहुत लोग ना आदत होती है शूज़ टैप करना या फिर हाथों को बार बार डूइंग दिस वे. सो अवॉइड दीज थिंग्स. ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें. बॉडी लैंग्वेज पे, पॉस्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और वो आपकी नर्वसनेस वहाँ दिख जाती है. तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स. येस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या हुए. अब बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा थोड़े ऐसे इंटरव्यू वाले एरिया में हो या फिर ऐसा कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन और नर्वसनेस होता है. उस दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ रिलैक्सेशन टिप्स और टेक्निक्स हम यूज़ करें विच बिकम्स वेरी यूज़फुल टू काम आवर माइंड. अपने दिमाग को, अपने माइंड को शांत करने के लिए टेक्निक्स बहुत यूज़फुल होते हैं. और एक सिंपल सा टेक्निक है विच आई एम गोइंग टू गिव यू हियर, दैट इज़, yes,
बेसिकली जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, स्पेशली जब आप नर्वस हो या फिर थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, तो टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड देन रिलीज। ये 2-3 बारी करिए। ये आपके माइंड को ना ऑटोमेटिकली काम डाउन करता है, शांत कर देता है, एंड इट गिव्स यू मोर फोकस। बेसिकली आप जिस भी पॉइंट पे हो, जिस भी काम को करने वाले हो, उसके लिए आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करता है, काम डाउन करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको ऐसा लगे, सो यूज़ दिस टेक्निक एंड इट्स वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, काफ़ी यूजफुल है। आई ऑलवेज ट्राई दिस एंड इट रियली वर्क्स। सो येस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को ज़रूर यूज़ करें। ओके, सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इज़ प्रैक्टिस हैंड शेक्स। यस, अब ये कुछ लोगों को लगेगा हैंडशेक प्रैक्टिस करना रियली। यस, ये बहुत एक इम्पैक्ट, इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग बट ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है टू शो योर कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी से हैंडशेक, बेसिकली जब आप हाथ मिलाते हैं, तो मेक श्योर करिए कि वो जो हैंडशेक हो बहुत ज़्यादा फर्म ना हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना। इट शुड बी अ प्रॉपर फर्म हैंडशेक, बहुत टाइट भी नहीं और बहुत लूज भी नहीं। इट शुड शो योर कॉन्फिडेंस, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। सो हैंडशेक्स को प्रैक्टिस करिए। अब इंटरव्यू के कुछ दिन पहले अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्राई टू हैव अ गुड प्रॉपर हैंडशेक। इट रियली हेल्प्स, ताकि आप वो एक पर्टिकुलर हैंडशेक, कॉन्फिडेंट हैंडशेक ड्यूरिंग द इंटरव्यू कर पाएँ, एंड इट रियली हेल्प्स काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस के बारे में। वो 5 या 10 सेकेंड का हैंडशेक काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैट। And then coming to the fifth point, that is be prepared. Prepared, yes. Be prepared से मेरा मतलब है, आई नो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, स्पेशली जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अंदर काफ़ी डर लगा रहता है कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या मैं आंसर करूँगा, मुझे आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट यू हैव टू डू कि कुछ, यू ऑल्सो नो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होते ही हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में तो वो पूछेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं। चाहे वो आप, अगर इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो वाई दे शुड कंसिडर यू, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपने पर्टिकुलर जॉब किया एंड यू आर स्विचिंग द जॉब, तो फिर आपको क्यों इस जॉब में ले, एंड वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करके जाइए। ये बहुत हेल्प करता है जब इस टाइप के ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चंस आते हैं और ब्लैंक ना होए उस समय। और अगर आप प्रिपेयर रखोगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन टेल द आंसर्स, एंड थोड़े बहुत प्रिपरेशंस करके जाइए, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। एंड साथ ही साथ आप भी कुछ क्वेश्चंस अपने इंटरव्यूअर से कर सकते हैं विच मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट। एट द एंड जब इंटरव्यू ऑलमोस्ट डन होता है, एंड सिचुएशन पे हो जाता है, तो आपको भी मौका दिया जाता है कि आप कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के पोजीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सके, सो दैट इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, पहली चीज़। और दूसरा कि यू डोंट लुक डेस्परेट, कि आप बहुत ज़्यादा जॉब के लिए डेस्परेट नहीं हो कि किसी भी कीमत पे आपको ये जॉब चाहिए, तो ऐसा सिचुएशन ना दिखाएं। एंड येस, सो दीज पॉइंट्स रियली हेल्प। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। द सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट टॉक टू फास्ट। येस, दिस हैपन्स, ये बहुत बारी बहुत लोगों में होता है कि जब वो थोड़े नर्वस होते हैं, दे ट्राई टू टॉक वेरी फास्ट, काफ़ी ज़्यादा स्पीडली अपने शब्दों को बोलते हैं, और ये आपके नर्वसनेस को दिखाता है। दिस शोज कि यू आर वेरी वेरी नर्वस, एंड बस जो भी दिमाग में है बस वॉमिट कर दे रहे हो। सो डोंट डू दैट। कोशिश करिए कि जब भी आप बात कर रहे हो तो एक मिनी सेकेंड का पॉज ज़रूर ले। दिस शोज कि यू आर कॉन्फिडेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको चीज़ों को आगे क्या बोलना है, क्या कहना है, प्रिपेयर करना, वो दिमाग में आ जाता है कि ओके मुझे इसके बाद ये लाइन बोलनी है, इसके बाद मुझे ये कहना है। सो दैट गिव्स यू टाइम टू थिंक एंड इट लुक्स कॉन्फिडेंट। सो येस, ये दो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आप बात कर रहे हो। तो ट्राई टू टेक अ
अच्छे अच्छे पॉजेस लो, बहुत लंबा भी नहीं एंड बहुत छोटा भी नहीं. ट्राई एक मिनी पॉज ज़रूर लेके बात करें. डोंट टॉक टू फास्ट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. सो येस, and my last point is that I always say, keep smiling and enjoy the process. Yes, last point मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप इंटरव्यू में हो तो एक जेन्युइन स्माइल ज़रूर रखें एंड प्रोसेस को एंजॉय करिए. बिकॉज यू नो कि इंटरव्यू है, यू हैव टू टॉक, दे हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, सब कुछ ध्यान में रखना है, लेकिन एक जेन्युइन स्माइल एंड उस प्रोसेस को एंजॉय करिए. कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू इट शुड लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन की बातें हो रही. इट शुड नॉट बी लाइक वो टॉर्चरिंग एंड मेंटल प्रेशर क्रिएट ना करे. I know these tips are really very simple yet very helpful. ये सारी जो छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप इन बातों पे ध्यान दे के जाओगे ना तो इंटरव्यू क्रैक करने में और स्पेशली कॉन्फिडेंट लगने में बहुत हेल्प करता है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरव्यू बट और भी कहीं पे भी आप लोगों से बात करते हो तो अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो इट मेक्स यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट. ट्राई दीज पॉइंट्स आउट. एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने ये बताया था कि इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है. नेक्स्ट आई विल बी कमिंग विद अनदर टॉपिक विच यू वांटेड. जैसे कि मैंने पहले शायद जिक्र किया हो कि मैंने एक क्वेश्चन पोल किया था अपने इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे, एंड यू पीपल दोनों में आपने 50-50 पोल आया रिजल्ट्स. आई वाज लाइक शॉक्ड व्हाई 50-50 एंड बोथ. सो येस, आप सभी लोगों को बोथ द टॉपिक्स चाहिए था. सो आई विल कम विद द अनदर टॉपिक that is you will get to know soon if you follow me on my Instagram and Facebook. अगर आप लोगों ने वहाँ पे मुझे नहीं कनेक्ट किया तो do connect me there. I'll provide the handles. चाहिए चेक करिए and if you are there just DM me. I'll solve your queries there and yeah. Till then, thank you and bye bye.